हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद अशोक। जैसे कि हमने प्लान किया है, आज हम नानी माची वाटरफॉल में जा रहे हैं। ट्रिप बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमने 5 बजे निकलने का सोचा था। सभी बंदे 7 बजे यहाँ पे आके रुक चुके हैं। भाई को पूछा लेट क्यों हुआ तो भाई ने अपने ही मजे में अपना ही जवाब दे दिया जो मुझे समझा नहीं। इस भाई को मैंने पूछा कि भाई कब जाने वाला है। भाई सबसे पहले 5 बजे उठकर तैयार हुआ था क्योंकि फिर मैंने भी सोचा मैं भी तो लेट ही हुआ हूँ, चलो जाने दो। गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेते हुए हम इस ट्रिप का स्टार्ट करते हैं। गणपति बप्पा मोरया। सुबह निकलने के कारण हमें कोई भी ट्रैफिक की दिक्कत नहीं आई। सभी लोग अपनी मजे में बाइक चला रहे थे। फिर मैंने भी सोचा मैं भी थोड़ा सा पोज दे दूं और ये कैमरा मैंने खुद की ओर घुमाकर मयूर को भी इशारा कर दिया। आगे जैसे जैसे रास्ता बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे भूख भी बढ़ती जा रही थी, तो हमने एक ढाबे पे अपनी गाड़ी रुकी। वो एक बार पेट पूजा करते हुए फिर हमने हमारी स्टार्ट कर दी जर्नी। नेचुरल जैसे कि घाट का रास्ता शुरू हुआ वैसे ही हमें कुदरत के नज़ारे दिखना स्टार्ट हो चुके थे। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हमने थोड़ा सा साइड सीन कर दिया। बहुत ही कुदरत का इतना लाजवाब नज़ारा हमने देखे कि हम उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। फिर वापस से हमने साइड सीन पूरा करके ट्रिप स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। और आपने जैसे ही देख रहे हो कि नज़ारे तो इतने खास थे कि वहाँ पे हर एक मोड़ पर हमें रुकने की ख्वाहिश थी, लेकिन टाइम को नज़रअंदाज नहीं करते हुए हमने आगे रुक किया। रास्ते में छोटे मोटे वाटरफॉल्स दिखाई दे रहे थे। हमने साइड सीन करते हुए उन्हें भी कैप्चर कर दिया थोड़े बहुत। बाद में से हमने पहुँचे हमारे जहाँ पे हमें पहुँचना था, नानी माची। 20 रुपीज़ टिकट निकाल कर हमने हमारी चढ़ाई स्टार्ट की। वाटरफॉल की तरफ हमने रुक कर दिया और वहाँ के लोकल लोगों ने कहा कि यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर वाटरफॉल आपको मिलेगा। तो हमने जंगल में से रास्ता निकालते हुए हमारी चढ़ाई स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे चढ़ाई कर रहे थे वैसे वैसे और भी चढ़ाई मुश्किल होते जा रही थी। घने जंगल में एक और बारिश और आगे कुछ भी न दिखाई देने वाला धुआं। आगे बढ़ते हुए चल रहे थे तभी नज़र आई, एक साइड में खाई थी तो एक साइड में हम चल रहे थे। आगे जंगल में और भी अंधेरा छा रहा था और ऊपर से बारिश का प्रकोप तो चालू ही था, लेकिन भाई अपना मजे लेने में व्यस्त था। आगे बढ़ते हुए हमें चले जा रहे थे। आगे और भी डेंजरस ऐसे मोड़ आने वाले थे, हमें ऐसा लग रहा था। तो भाई को मैंने पूछा और कितने मोड़ बाकी है, तो उसने 3 बोल के ख़त्म बात किया और दूसरे भाई ने कहा कि 2 ही बाकी है। तो आगे बढ़ते चल और ये पहला मोड़ आ चुका था। पहले मोड़ पे ही भाई ने बता दिया, देख नीचे खाई है और रास्ता देख कैसा है। फिर फिसल गया तो डायरेक्ट यहाँ से जन्नत नहीं मिली, स्वर्ग में ही रास्ता मिलेगा। तो आगे बढ़ते जा रहे थे तो आगे की ओर एक रास्ता टूटा हुआ था, तो एक डेंजरस पॉइंट भी आ गया था हमारे यहाँ पे। तो हमने उसको भी पार कर दिया। थोड़ी देर बाद आगे बढ़ते जा रहे थे तो छोटे मोटे वाटरफॉल्स भी रास्ते में थे। तो आगे के लोग जो आ रहे थे उन्होंने कहा कि आगे मत जाइए क्योंकि पानी बहुत ही चढ़ चुका है। तो अभी पानी का तो कोई पता नहीं, लेकिन हमारे सर पे जो घूमने का शौक़ था वो चढ़ चुका था, इसलिए हम तो अभी पीछे हटने वाले नहीं थे। तो कई बंदों ने कहा कि आगे पानी चढ़ चुका है, आगे जो गांव वाले लोग हैं वही अकल रहे थे नीचे। ठीक है बोला, हम भी गांव वाले ही, हम भी ऊपर जाके ही। तो भाई हंस पड़ा मेरे पे। तो आगे हम बढ़ते जा रहे थे। लगभग हमें अभी 20 मिनट हो चुके थे ऊपर चढ़ते हुए, जंगल में से निकलते हुए। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं मेरा चेहरा भी देख लूँ कि कैसा दिख रहा हो। तो मैंने थोड़ा सा साइड सीन करते हुए उन पत्थरों की ओर नज़र डाली। तो चलते चलते हमें दिखाई दिया एक छोटा सा वाटरफॉल।
तो दोनों भाई वहाँ पे निकल पड़े। मुझे बाय बाय करके भाई ऊपर का वाटरफॉल चेक करने के लिए निकल पड़ा। क्या जाने क्या उन्हें मिल रहा था ऊपर जाके, सभी और तो वाटरफॉल ही निकल रहे थे। जैसे कि आप देख रहे हो कि यह वाटरफॉल मेन रास्ते में से निकल रहा था, तो यहाँ से एक सावधानी सतर्कता ध्यान में रखते हुए हम एकदम शांति से निकल पड़े। जिस नज़ारे की हम राह देख रहे थे वो नज़ारा आ गया वाटरफॉल की आवाज़ से, और उसे देखते ही हम घबरा गए, लेकिन जो कुदरत का जो करिश्मा था उसे हम अनजान न रह सके। उस आवाज़ में भी एक मधुरता थी। थोड़ा देर यहाँ पे रुकने के बाद हमने सोचा कि वाटरफॉल का ये दूसरा भाग है, तो पहला भाग कहाँ पर है, तो हम पहले भाग की ओर निकल पड़े। वाटरफॉल देख के मुझे बाहुबली मूवी की याद आ गई। नज़ारे को शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन इतना ही बोल सकता हूँ कि यह नज़ारा देखने के लिए भी हमने बहुत मुश्किल से और बहुत ही मेहनत से ऊपर तक चढ़ाई करी और नज़ारे के मज़े ले रहे थे। आगे की ओर बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही थी और धुंध भी बहुत थी, तो आगे की ओर हम थोड़ा सा साइड सीन करके आ गए, लेकिन वहाँ पे कोई भी आदमी रुक नहीं सकता, तो हमने वापस से घर की ओर निकल पड़े। तो नीचे हमने रूम ले लिया था, वहाँ पर ही हम रेस्ट करने वाले थे और दूसरे दिन निकलने वाले थे। तो चलते चलते हम वही डेंजरस रास्ते से हम वापस से नीचे की ओर चल पड़े। नीचे चलते चलते वही साइड सीन वही देखते हुए थोड़ी देर बाद हमें घर आएगा, इसी राह में हम चल पड़े। नीचे आ जाने के बाद हमने बाइक स्टार्ट कर दी और घर की ओर रुख कर दिया। घर भी ऐसे जगह पर ले लिया था कि वहाँ पे कुदरत के खतरनाक वाले ऐसे नज़ारे हुए मिल रहे थे। घर के पीछे ही नदी बह रही थी, तो हमने कहा कि थोड़ा सा रिलैक्स कर ले। भाई अपना सुट्टा मारते हुए रिलैक्स कर रहा था, तो मैंने अंदर कैमरा जूम किया तो आप हर एक आप अपने फ़ोटो देखने में व्यस्त था और कोई तो आराम कर रहा था। तो मैंने भी सोचा मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूँ। भाई को पोज देते हुए मैं भी नज़ारे के मज़े लेते हुए बैठ गया। घर के ओर हम लोग चल पड़े। रास्ते में थोड़े साइड सीन करते हुए हम अपने घर पे जा रहे थे। लास्ट में इतना ही कहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स के साथ घूमा करो, एंजॉय करो।